हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज इफ 5 लीटर C2H4 इथीन अंडरगोज कंबशन वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमें बताना है यहाँ पे कि अगर मैं 5 लीटर C2H4 को कंबस्ट करती हूँ तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, मतलब जो गैशियस वाले हैं आपको सिर्फ उनका लिखना होता है, अगर लिक्विड में कोई है तो आप उसे नहीं लिखेंगे, माइनस समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैशियस प्रोडक्ट। मेरे पास यहाँ पर अगर हम C2H4 के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखे तो आएगी C2H4 प्लस O2 गिव CO2 एंड प्लस H2O। H2O क्या है हमारा यहाँ पे, लिक्विड। CO2 भी गैशियस, ऑक्सीजन भी हमारा गैशियस है एंड इथीन भी गैशियस। इसे बैलेंस कर लेते हैं। C2H4 है, यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे और आपके पास यहाँ 3O2 एंड ये 2H2। ये इक्वेशन अब बैलेंस है मेरी। इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमें गिवन है C2H4। इथीन का जो वॉल्यूम है वो अगर 5 लीटर है, यहाँ पे 5 लीटर, तो आपका ऑक्सीजन के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा। अगर इसका 1 लीटर लग रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 लीटर लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होगा 15 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 10 लीटर। H2O का लिक्विड फॉर्म है तो इसलिए मुझे वो चाहिए नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकल कर आ जाएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने फॉर्मूले में देखा वॉल्यूम ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड कितना वॉल्यूम है 20, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड कितना वॉल्यूम है हमारा 10। सो आवर आंसर इज 10 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर दिस 5 लीटर C2H4। होप यू अंडरस्टैंड।